मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको स्क्वायर रूट के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताया था। आप एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट विदिन 4 सेकंड में कैसे निकालेंगे, इसके शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने आपको बताया था। फिलहाल दोस्तों, चैनल नया है। चैनल पर अभी कुल 15 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी होगी। हमें कुल 100 स्टूडेंट की आवश्यकता है। यानी यदि 100 सब्सक्राइबर चैनल पर आ जाते हैं तो हम लोग अर्थमेटिक्स के फाउंडेशन क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, खास करके एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी सवाल हैं, उन सब को मैं कराऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर बातें करते हैं, यानी प्राइम नंबर के बारे में। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल किस प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। सवाल आपसे कहा जा सकता है कि बताइए, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको एक सही ऑप्शन चुनना होता है। दोस्तों, यदि आप इसके शॉर्ट ट्रिक्स को नहीं जानते हैं तो आपको इसमें समय लग सकता है। खास करके यदि 100 से छोटी अभाज्य संख्या है तो आप उसे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जब 100 से बड़ी अभाज्य संख्या हो तो वहां पर आपको परेशानी हो सकता है। तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स को जानना आपके लिए काफी जरूरी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को बताने में 15 से 20 मिनट आपका लूं। तो आप लोग 15 से 20 मिनट हमको दीजिए, मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताता हूं। और हो सकता है अभी कुछ परेशानी हो तो आप उसे इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। कुछ एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, मान लिया जाए आपसे कहा जाता है कि बताइए 127 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि अभाज्य संख्या आखिर कहा किसे जाता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी संख्या जिनके मात्र 2 अपवर्त हो, या आप कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो, एक एक और दूसरा वह संख्या स्वयं। मतलब मान लिया जाए आपको पता करना है कि बताइए 127 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आपको 127 का क्या करना है, ये देखना है कि इनके कितने गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं, कितने अपवर्त होते हैं। यदि इनके 2 अपवर्त 1 और 127 ही होता है तो 127 हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। यदि 2 से अधिक कोई अन्य अपवर्त आ जाता है 127 का तो 127 हमारा भाज्य संख्या होगा। इन सभी बातों को हम लोग फाउंडेशन क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल आप लोग चैनल से जुड़िए। अब हमें करना क्या है, ये पता करने के लिए कि ये संख्या 127 अभाज्य संख्या है या नहीं। इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 127 के निकट आपको एक ऐसी संख्या लेना है। 127 के निकट आपको एक ऐसी संख्या लेना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। फिर से समझते हैं। आपको जिस किसी भी संख्या के बारे में पता करना है कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आपको करना क्या है, उस संख्या के निकट एक ऐसी संख्या लेना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो 127 के निकट कौन सी संख्या है दोस्तों? 127 के निकट एक संख्या है 121 और दूसरा संख्या है 144। ये दोनों संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप इन दोनों में कोई भी नंबर एक ले सकते हैं।
आप 121 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 144 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है? चलिए मैं 144 को सिलेक्ट करता हूँ। आपको आपने ले लिया एक संख्या 144 जो कि 127 के निकट का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? दोस्तों 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। अब 12 से जितने भी छोटी 12 से जितने भी छोटी अभाज्य संख्या है, आप उसे नोट कीजिए। 12 से छोटी अभाज्य संख्या कौन-कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। 12 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11। अब आपको क्या करना है? इन अभाज्य संख्या से 127 में भाग देना है। इन सभी अभाज्य संख्या से 127 में भाग देना है। यदि इनमें से किसी भी संख्या से 127 विभाजित हो जाता है, तो 127 एक भाज्य संख्या होगा, अन्यथा 127 अभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद है तो आप इसे और भी मान के चलिए 100 गुना फास्ट स्पीड में आप काम कर सकते हैं। वो है आपका विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। ये यदि आपको याद है तो आप इसे और भी सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अब आप बताइए क्या ये संख्या जो है 127 2 से विभाजित है? आप कहेंगे नहीं 2 से विभाजित नहीं है। 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। और आप सभी जानते हैं ऐसी संख्या 2 को छोड़कर जितने भी संख्याएँ हैं जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। हमने आपसे कहा कि 2 को छोड़कर क्योंकि 2 ही एकमात्र इवन 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितने भी सम संख्या है, इवन नंबर है, सबका सब भाज्य संख्या है। ठीक है? और 2 को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तो गिनते ही गिनते हैं, तो 2 नहीं होगा। क्या ये संख्या 127 3 से विभाजित है? हमें चेक करना है। तो ये 3 से विभाजित नहीं है। अब कहेंगे आप कैसे नहीं है बिना भाग दिए हुए? तो दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दिए गए संख्या के किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 का गुणज हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो इसे आप ऐड करेंगे तो 7 दूनी 9 1 10 होता है, जो कि 3 का गुणज नहीं है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं, क्या ये जो 127 है, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। अब क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? एक छोटा बच्चा भी जानता होगा जो क्लास 1, 2, 3 में होगा, वो भी जानता होगा कि 5 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए। तो इस आधार पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये जो 127 है ना 2 से विभाजित है, ना 3 से विभाजित है, ना 5 से विभाजित है। अब हमारे सामने 2 नंबर आता है। 2 अभाज्य संख्या आता है 7 और 11। अब हमें चेक करना है क्या ये जो संख्या है क्या 7 से विभाजित है? अब हमें 7 से भाग देना होगा। आपको 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ाएँगे, लेकिन अभी आप भाग देकर देख लीजिए और ये छोटी संख्या है, भाग देना भी काफ़ी आसान है। कैसे? 7 एकम 7, 5 बच गया, 5 5 7 57, 7 8 56, 7 से भी विभाजित नहीं है। अब क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? चूँकि 127 के निकट एक संख्या है 121, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है और 121 से थोड़ा ही बड़ा है। तो इसका मतलब है ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं है। दूसरी बात है आप 11 से भाग भी देकर देख लीजिए। 11 एकम 11 1 बचा 1 पर 7 17 11 एकम 11 मतलब 6 शेषफल बच जाता है। दोस्तों ऐसे भी 11 से विभाज्यता का नियम आपको मैं पढ़ाऊँगा। ये सब कुछ पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इन सभी को छोड़ते हुए चल जा रहा हूँ। अगर इन सभी को आपको पढ़ाने लगा, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये संख्या ना 2 से विभाजित है, ना 3 से विभाजित है, ना 5 से विभाजित है, ना 7 से विभाजित है और ना ही 11 से विभाजित है। तो हम कहेंगे कि 127 जो है, यह एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों दूसरा दूसरा नियम भी है इसे चेक करने का। एक फॉर्मेशन है, आपको उस फॉर्मेशन को याद रखना है। फॉर्मेशन आप कहिए या फॉर्मेट कहिए। बेसिकली जो अभाज्य संख्या का फॉर्मेट होता है वह 6n प्लस माइनस 1 होता है। 6n प्लस माइनस 1 मतलब यदि कोई संख्या इस फॉर्मेट में बैठता है तो वह संख्या कुछ एक्सेप्शन है
मतलब कुछ संख्या को छोड़कर अधिकांश संख्या इस फॉर्मेट में वर्क करता है। मतलब जो संख्या इस फॉर्मेट में आता है वह संख्या एक अभाज्य संख्या होता है। जैसे आप 127 के केस में आप देख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे? आप n का मान यहाँ पर रखिए, 21 रखिए। n का मान 20 छक 120, हाँ 21 रखिए। तो ये हो गया 6 गुना 21 प्लस 1 और दूसरा 6 गुना 21 माइनस 1। तो 6 गुना 21 126 1 127 आता है। तो और मतलब 127 कहने का मतलब है कि 127 इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो 127 इस फॉर्मेट के अनुसार भी क्या है, हमारा एक अभाज्य संख्या है। फिर से समझते हैं। आपसे यदि कहा जाए दोस्तों कि बताइए 173 कौन-सी संख्या है? भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? इसका जाँच आप कैसे करेंगे? आपको 173 के निकट एक ऐसी संख्या लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या कौन-सी है दोस्तों? एक है 169 और दूसरा है 196। आप इन दोनों में कोई भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं 169 ले लेता हूँ। आपको लिखना है 169। अब 169 का स्क्वायर रूट लेना है। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 होता है। अब आपको क्या करना है, 13 से जितने भी छोटी अभाज्य संख्या है सबको नोट करना है। 13 से छोटी अभाज्य संख्या क्या-क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। यही सभी तो है 13 से छोटी अभाज्य संख्या। अब क्या करना है, इन सभी अभाज्य संख्या से 173 में भाग देना है। यदि भाग लग जाता है मतलब 173 डिवाइड हो जाता है इन सभी अभाज्य संख्या से, तो 173 हमारा भाज्य संख्या होगा, किसी भी एक से लग जाता है। यदि नहीं लगता है तो हमारा अभाज्य संख्या होगा। क्या 173 2 से विभाजित है? आप कहेंगे नहीं है। 3 से है? 7 3 10 1 11, 3 से भी नहीं है। 5 से है? 5 से भी नहीं है। अब देखना है क्या ये संख्या 7 और 11 से है? 7 से अभी आप भाग दीजिए, आपको मैं बताऊँगा। 7 दूना 14, 4 पर 3 43, 7 छक 42, ये संख्या 7 से भी नहीं है। क्या 11 से है? तो 11 से तो नहीं ही है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 11 एकम 11 6 बचा 6 पर 3 63, 11 पचे 55 होता है, मतलब 11 से भी ये संख्या विभाजित नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो 173 ना 2 से है, ना 3 से है, ना 5 से है, ना 7 से है और ना ही 11 से है। तो हम कहेंगे 173 भी हमारा अभाज्य संख्या है। अब क्या ये 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेशन में सटीक बैठता है या नहीं? अब ये देख लेते हैं हम लोग। अब n का मान रखिए 20, 21, 22, 23 मतलब 173 के निकट आप पहुँच सके। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, 173 में एक बार प्लस जोड़ दीजिए 1 और एक बार 173 में माइनस 1 कर दीजिए और फिर इन्हें आप 6 से भाग दे दीजिए। यदि भाग लग जाता है तो मतलब ये 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेशन में सटीक बैठता है और इस प्रकार हम कहेंगे कि 173 हमारा अभाज्य संख्या है। देखिए बैठता है? तो 173 एक 174 आ गया। अब इसे भाग दीजिए 6 से, 6 दूना 12 कितना बच गया? 5 पर 4 54, 6 नवा 54 मतलब 29 से 29 से इसमें लग रहा है। तो इस प्रकार ये 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेशन में है, तो ये संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो आप इस फॉर्मेशन से भी जाँच कर पाएँगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, लेकिन बहुत जगह ये सटीक रूप से नहीं बैठता है। कैसे? कहाँ पर हम समझे कि सटीक रूप से नहीं बैठता है? तो आप n का मान रखिए 20, आप n का मान 20 रखिए, ठीक है? 6n प्लस माइनस 1 और n बराबर आप 20 रखिए। तो 6 गुना 20 प्लस 1, 20 छक 120 प्लस 1 121 हो गया और n का मान 20 रखने पर एक आ जाता है आपका 119। अब 121 भी 11 का गुणज है, मतलब 121 भी 11 से विभाजित है और 119 भी 17 सते 119, 119 भी विभाजित है। इस प्रकार ये रूल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो कुछ एक्सेप्शनल केस होता है, आपको वो भी ध्यान में रखना होगा। चलिए कुछ और एग्ज़ाम्पल से इसे बेहतर ढंगों से समझने का प्रयास करते हैं। आपसे दोस्तों कहा जाता है कि बताइए 329, 329 क्या यह जो है यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं? आपको करना क्या है? 329 के निकट एक ऐसी संख्या खोजना है, लेना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या दोस्तों कौन-सी है? ऐसी संख्या आपका है 324 और कोई संख्या आप बोलिए?
361। अब 324 18 का वर्गमूल है, वर्ग है, और 361 19 का वर्ग है। मतलब 324 और 361 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 329 के निकट है। अब आप 324 और 361 में कोई भी अपनी ओर से सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं 324 सिलेक्ट करता हूँ। तो 324 का अब लेना आपको क्या है, 324 का आपको स्क्वायर रूट लेना है। कितना हो जाएगा, 18। अब 18 से छोटी जितने भी अभाज्य संख्या है आप उसे नोट कीजिए। कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13 और 17। अब हमें इन अभाज्य संख्या से 329 में भाग देना है। यदि भाग लग जाता है तो दोस्तों 329 हमारा एक भाज्य संख्या होगा, अन्यथा यह एक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो क्या ये संख्या 329 2 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, नहीं। 5 से है, नहीं है। 7 से है, 7 से भाग देकर देख लेते हैं। 7 चौक 28, बच गया कितना, 4, 4 पर 9 49 और 7 सत्ते 49। मतलब 329 जो है ये 7 से विभाजित है। 329 क्या है दोस्तों, 7 से विभाजित है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 329 चूंकि 7 से विभाजित है, इसलिए 329 हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या होगा। 329 दोस्तों कौन सी संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपसे कहा जाता है कि दोस्तों बताइए 997 ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो आप 997 के निकट एक संख्या लीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो वह संख्या आपको मिलेगा कौन सा, एक मिलेगा आपको 961, एक संख्या मिलेगा 1024। 961 का वर्गमूल 31 होता है और 1024 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है, 32 होता है। आप इन दोनों में कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं 961 को सिलेक्ट करता हूँ और 961 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 31 होता है। अब आपको क्या करना है, 31 से छोटी जितने भी अभाज्य संख्या है उसे नोट करना है। यानी 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13, 17, 19, 19 के बाद आपका हो जाएगा 23, 23 के बाद आपका हो जाएगा 23 के बाद 29, 23 के बाद 29। ये सभी अभाज्य संख्या 31 से छोटी है। अब हमें क्या करना है, अगला काम 997 में इन सभी अभाज्य संख्या से भाग देना है। यदि इनमें से किसी भी एक से डिवाइड हो जाता है तो 997 हमारा कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, अन्यथा यह एक अभाज्य संख्या होगा। क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं। 3 से है, नहीं है। 5 से है, नहीं है। 7 से है, 7 से भाग देकर देख लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, 2 पर 9 29, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूना 14, ये मतलब 7 से भी विभाजित नहीं है। 11 से है, तो 11 9 99, 11 से भी नहीं है। 13 से है, 13 13 सत्ते 91, बच गया कितना, बच गया आपका 8 पर 7 87, ये संख्या 13 से भी नहीं है। क्या ये संख्या 17 से विभाजित है, तो 17 पच्चे 85, अब भाग देकर देख लीजिए 997 में 17 से भाग दीजिए, 17 पच्चे 85, ये बच गया 4, 1 पर 4 14, फिर 7 उतर जाएगा 147, 17 8 136, मतलब ये संख्या 17 से भी विभाजित नहीं है। अब एक बचा है, अभी बचा हुआ है 19 से, क्या ये संख्या विभाजित है, तो 997 में आप 19 से भाग देंगे। 19 पच्चे 95, बच गया कितना, आपका बच गया 4 पर 7 47, ये संख्या 19 से भी नहीं है। अब क्या ये संख्या 23 से विभाजित है, तो आप 23 से भाग देकर देख लीजिए। 23 से, ये छोटी थोड़ी बड़ी संख्या है तो आपको इस तरह से थोड़ा-सा अभी स्टार्टिंग में चेक करना है। जब मैं आपको विभाज्यता का नियम बता दूँगा तो आप आसानी से कर लेंगे। क्या ये संख्या 23 से विभाजित है? 23 चौको 92 होता है। बच गया कितना, 7 पर 2 7 पर 7 77, ये संख्या 23 से भी विभाजित नहीं है। अब बचा है एकमात्र 29, क्या ये संख्या 29 से विभाजित है? देख लेते हैं। आपको 997 में 29 से भाग देना है, 29 से। तो आप सभी जानते हैं 29 तिया 87 होता है। घटाएँगे 2, 1 12, 7 127। अब 29 चौको 20 चौको 80, 9 चौको 36, 116 हो जाता है।
29 सतह मतलब ये संख्या 29 से विभाजित भी नहीं है। तो इस तरह देखा जाए तो 997 ना 2 से विभाजित है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से, ना 19 से, ना 23 से और ना ही 29 से विभाजित है। तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है 997 एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से पता कर पाएँगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। इस पर आपको हो सकता है शुरुआती दौर में परेशानी हो, लेकिन जैसे-जैसे आप संख्याओं को लेकर प्रैक्टिस करेंगे और यदि आप विभाज्यता का नियम याद कर लेते हैं, इसी के थ्रू आप विभाज्यता का नियम याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और याद भी रहेगा, ये बातें आपको समझना है। तो आप इस तरह से आसानी से पता कर पाएँगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। तो ये छोटा-सा एक टॉपिक था। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। आप 100 सब्सक्राइबर पुराने में हमारी हेल्प कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।